बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण शारोद्धार का प्रथम अध्याय का 30 श्लोक एपिसोड 2 के क में हुआ। आज एपिसोड 2 का ख 31वां श्लोक से 60वां श्लोक तक। उसमें आपको हम बताए कि जब आदमी की मृत्यु की अवस्था में होता है तो वहाँ से भयंकर दूत, जमरादों के 2 दूत आते हैं। उस समय दोनों के हाथों में पास और दंड धारण रहता है। नग्न होते हैं, दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्ण नेत्र वाले जम के दूत, भयंकर दूत समीप आ जाते हैं। उनके केस ऊपर की तरफ उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनकी नख जो है आयुध की भांति होती हैं, जैसे कटार। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मल मूत्र का विसर्जन तक कर देता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ जमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता, अपने बच्चों को देखता, अपने पोतों पोतियों को देखता हुआ और जमदूतों की यातना सहता हुआ जो है गले में बलपूर्वक पासों को बांधकर सुदूर जम मार्ग पर यातना के लिए जमदूत ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को जम के दूत बहुत तर्जना करते हैं, गर्जना करते हैं, डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। तुम्हें ये होगा, तुमने ये किया है, ये कुकर्म किया, ये कुकृत्य किया, सुकृत्य कभी किया नहीं, अब तुम्हें ये किया जाएगा। तुम्हें विभिन्न प्रकार के उसको बोलते हैं रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम्हें जमलोक जाओगे। आज तुम्हें सब कुछ कुंभी पाक नरक आदि को मैं शीघ्र ले जाऊंगा। इस प्रकार जमदूतों की वाणी तथा बांधवों का रुदन, जो मृत्युलोक पर सब लोग रो रहे हैं, उनका रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और जमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं। अपने पापों का संस्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव जम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु बालुका, जो गर्म बालू से पूर्ण तथा विश्राम रहित, जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता है, मूर्छित हो जाता है। पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण जमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त के पश्चात मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है। यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में जम को नारकीय यातनाओं को भय देखकर वह व्यक्ति जम की आज्ञा से आकाश मार्ग जमदूतों के साथ पुनः वापस इस मनुष्य लोक में चला आता है। पहले प्राण ले जाते हैं, अंगुष्ठ मात्र का बनाते हैं, फिर सारा वहाँ ट्रायल दिखाते हैं कि कैसे कैसे होगा। फिर वह मनुष्य लोक में आकर
अनादि वासना से बद्ध जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, कहता है वहाँ बहुत कष्ट है, मैं इसी देह में रहूँगा। किंतु जमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वो रोता है। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों के दिए हुए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को वह प्राप्त करता है। अब वहीं ये दान धर्म काम आता है जो मृत प्राणी के पुत्र पौत्र बांधव करते हैं। लेकिन इसके बाद भी नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। जो आस्तिक होते हैं उनकी हो जाती है। जो भगवान से पहले धर्मी हैं, जो विधर्मी हैं, वो कुकृत्य किए हैं, उनका कुछ नहीं होता, वो दान भी वहाँ काम नहीं आता। अतः पिंडदान भोग करने पर वे क्षुधा से व्याकुल रहते हैं और जब मार्ग में जाते हैं, जिनका कि ना भुक्त क्षीयते कर्म, पिंडदान नहीं होता, वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते हैं। अब जिनका कुछ भी नहीं होता, ये प्रेत क्रिया नहीं होती, जलाया नहीं जाता, वो तो कल्प पर्यंत हजारों बरस दुखी होकर भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। जब तक पापी जीव यातनाओं से भोग नहीं कर लेता है, तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। तो हे पक्षराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्ष श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। 10 दिन पिंडदान होता है, कहीं कहीं 3 दिन करते हैं। नहीं करना चाहिए, रोज पिंडदान करिए, क्योंकि रोज पिंडदान का उसका 4 भाग होकर के मिलता है। 2 भाग से प्रेत का देह पंचभूतों के लिए पुष्टि के लिए होता है। तीसरा भाग जमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। तो नवरात्र दिनों में पिंड को प्राप्त करके यह शरीर बन जाता है। 10वें दिन जो 10वां पिंड होता है, उससे बल की प्राप्ति होती है। तो हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी जमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर बनता है, दूसरे दिन का गर्दन बनता है, तीसरे दिन का स्कंद और हृदय बनता है, चौथे दिन का पृष्ठ पीठ, 5वें दिन की नाभि और 6वें 7वें दिन का कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघें बनती हैं, 9वें पिंड से घुटने पैर बनते हैं और 9 पिंडों के देह प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास की उत्पत्ति होती है और वो जागृत होती है और पूर्ण होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है। 11वां दिन एकादशा होता है और 12वें दिन द्वादशा होता है। ब्राह्मण भोजन करते हैं, वही भोजन वो पाता है। 13वें दिन बहुत से लोग कहते हैं 13वीं नहीं 12वीं नहीं करना चाहिए। अरे दुनिया भर का ढकोसला मत खिलाइए, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए, वह भोजन वहाँ मिलता है। 13 दिन जमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ प्राणी अकेला उस जम मार्ग में जाता है। तो हे पक्षीराज, बैतरणी छोड़ करके जमलोक मार्ग की
दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वे प्रेत प्रतिदिन रात दिन 243 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुर पड़ते हैं, उनको पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, शौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाहवापतपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदपुर, सुतुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षपुर और सीताढ़पुर, बहुभीतपुर को पार करके तब जाके जमपुरी में जमराज का भवन स्थित है। अब सुनिए कि जैसा नाम है सौम्यपुर, तो सौम्यपुर है। जहाँ दुखदपुर नाम है वहाँ उस किस्म की उसकी जीव की जो है दुर्दशा होती है। वह रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके और जमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का सारोद्धार का आज पापियों के इस लोक और परलोक में दुख का निरूपण आज हमने बताया। ये पापियों शब्द है जो सुंदर लोग हैं, जो सहयोगी हैं, धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, संस्कारी हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं, उनको यह दुख नहीं भोगना पड़ता। ये पापियों के इस लोक तथा परलोक का यह दुख का हमने निरूपण किया। आप लोगों का ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे के एपिसोड में दूसरा अध्याय का कुछ ही श्लोक और फिर बाकी का पूरा जो है वो उसमें 86 श्लोक हैं अध्याय 2 में। तो 43 का एक एपिसोड और 43 का एक एपिसोड बनाएंगे। आप लोग सुनते रहिए और लोगों को सुनाते रहिए। अपने युवा लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि इस हमारी व्यवस्था को जो भगवान ने वेदों में बनाया, इसको सूत जी ने दिया, इसको सुनें और डरें, पापी न बनें, अच्छे लोग बनें। जय श्री राम।